गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाज़ा। पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाज़ा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है घर का दरवाज़ा, मगर बेटी ही उठकर खोलती है घर का दरवाज़ा। तो आज एक कौम की बेटी आपके दरमियान आई है। जब आप वोट देने के लिए अपने घरों से निकले तो शान हिंद को याद कर लेना, कौम की बेटी को याद कर लेना। भरपूर तालियां बजा करके कौम की इस बेटी का इस्तेमाल। जनाब सदर साहब, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए गुरुवार वार्ड के ज़िम्मेदारान, शहर के ज़िम्मेदारान और तमाम आप साथियों, आज गुरुवार वार्ड में आना, सबसे पहले मैं यहाँ से निसार शेख अकबर और उनके फर्जिंद अबरार शेख निसार, जो एक दिल खराश, ज़रा रोक तो भाई, निसार शेख अकबर और उनके फर्जिंद अबरार शेख निसार, इनको जो दिल खराश हादसे में उनका इंतकाल हुआ। निसार राशन वाले वो जनता दल से कारपोरेटर रहे। हमारा ताल्लुक़ सिर्फ उनसे नहीं, उनके वालिद शेख अकबर साहब से साथी निहाल अहमद साहब का ताल्लुक़ रहा। एक मरतबा एक किताब आई, एक कागज़ आया रजिस्टर, मैं देख रही थी, मेरे वालिद मुझे बोले तो उसको खोल कर दे। जब मैं खोल के देखी तो उस निहाल साहब मुझे बोले उसमें ये राइटिंग देख, एक शेख अकबर ने लिखा है। इतनी खूबसूरत राइटिंग के मालिक थे निसार राशन वाले के वालिद जो थे शेख अकबर। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों के मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप तमाम की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दिल दहलाने वाला न सिर्फ गुरुवार वार्ड बल्कि पूरे शहर में एक गम की लहर जिस खबर से दौड़ी, उस सब के लिए मैं अल्लाह से इस बात की दुआ गो हूँ कि उनके घर को सब्र की तलकीन देने, उनके घर वालों को, जहाँ अल्लाह ताला निहायत ही गफ़्फ़ार है, वो रहीम है, वहीं अल्लाह ताला जब किसी को सोज़ सिद्दीक़ देता है तो वहाँ पे सब्र अय्यूब भी देता है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊँचा मकाम अता करे, ये दुआ गो हूँ मैं। और उनके घर के तमाम अफराद को, उनके रिश्तेदार को, उनको जानने पहचानने वालों को अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे, मैं दुआ गो हूँ। गुरुवार वार्ड ये इलाका, आज भले ही लोग ये बोलते होंगे कि ये हमारी वोट बैंक है, लेकिन ये याद रखो, गुरुवार वार्ड को बनाया, संवारा, संभाला ये साथी निहाल अहमद और साथी निहाल अहमद के वर्करों ने, चाहे वो गुलशेर खान हो, चाहे वो गुलाब पहलवान हो, चाहे वो नज़ीर जागली हो, चाहे वो बिगन बाबा हो, चाहे अली अकबर हो, ये तमाम शहर को बनाने में, बढ़ाने में, गुरुवार वार्ड के इलाके को बचाने में, यहाँ की बस्तियों को बसाने में निहाली सोच और निहाली वर्कर का काम। आप तुम आज देख लो कि जो इलाके को लोग ठोकर नगर बोलते थे, उसको आज़ाद नगर और एक झोपड़पट्टी से एक
किरदार था। गुलशेर खान, उनका बड़ा गुलशेर खान की बात तो ये थी कि वो निहाल अहमद साहब के शेर कहलाते थे। और ये बस्तियां बसाने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने किया, और न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि उनको अपने घर का मालिक बनाया। जो लोग आज कॉलर उठा के बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, जो आपको ये समझते हैं कि हम इनकी ओट के मालिक हैं, उनसे एक बार पूछ लो कि बस्ती में बसाने में हम जो तुम हमारे मालिक बने हो, क्या काम तुमने किया? एक घर भी तुमने बसाया, यहाँ पे एक स्कूल भी तुमने दी, क्या किया उन्होंने? अगर ओपन स्पेस पे कब्जा करके दुकान या कुछ बनाया गया हो तो उसका भाड़ा खाने का काम भी वही दलाल करते हैं जो अपने यहाँ की ओट का मालिक समझते हैं। मैं पिछले दिनों एक तकरीर सुन रही थी शेख आसिफ साहब की। वो तकरीर में कह रहे थे कि मुझे खबर पुलिस से पहले पता चल जाती है, इतना मेरा सोर्स है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी, जब शहर में गोली चल रही थी तो वो खबर भी आपको पुलिस से पहले पता चल गई थी क्या? और आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था, तो मतलब जो आप ये बोलते हो कि पुलिस से पहले मुझे खबर पता चल जाती, इसका मतलब वो झूठ। और एक अभी आखिरी मर्तबा मैंने सुना कि पानी की टाकी में मैंने लीकेज कर दिया, तो साफ तौर पे ये लिख के पुलिस को बता दो कि तुमने क्या कर दिया। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है, जो दावे से तुम इतना बोलते हो कि मैंने ये कर दिया, तो पुलिस को और जो लोग तहकीक कर रहे हैं उनको बता दो, तो हम जब मानेंगे तुमने बहादुरी का काम किया। किसी निहत्ते पर, किसी बिना खबर किए किसी पे गोली चलाना, ये इंतहाई गलत हरकत है। अगर मुकाबला किसी से गलती हुई तो कानूनी तौर पे मुकाबला करना चाहिए। और अगर वो ये बोलते मुझे पुलिस से पहले सब खबर हो जाती, तो अगर खबर हो जाती तो यकीनन इस बात की भी खबर उनको होगी। दूसरा ये कि मैं मुसलसल देख रही हूँ मालेगांव शहर में आवाम के काम वो छोड़ के बात होती है कि यहाँ के राष्ट्रवादी के लीडर इसकी उसकी खिड़की में से लोगों के घरों में झांकते रहते हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है। अल्लाह ये नौबत न लाए कि उनकी खिड़कियों में भी कोई झांके। देखो, सियासत आवाम के लिए करो। अभी सर बोल रहे थे कि निहाल साहब ने दूसरी शादी की, शेख रशीद साहब ने दूसरी शादी की, तो ये शादी कोई बुरी बात नहीं है, दूसरी करना वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जिन्होंने भी की होगी शादी उसको छुपाए नहीं, बता दे वे लोगों। क्योंकि शादी अगर की है भाई तो उसको छुपाओ मत, बताओ लोगों में, इकरार करो। वैसे भी बोला गया है निकाह को आम करो, छुपाओ। छुपाने पर तकलीफ है। मालेगांव शहर में 25 साल में 1999 के बाद से तब्दीली की लहर दौड़ाई गई और ये बोला गया कि मालेगांव शहर में निहाल अहमद को हरा के तब्दीली लाना है। आप ईमानदारी से बताओ कि निहाल अहमद के इलेक्शन हारने के बाद क्या तब्दीली आई, क्या सुधार आया? यहाँ निहाल साहब ने न सिर्फ आपकी बस्ती बसाई बल्कि आपके राशन कार्ड, आपके कानूनी दस्तावेज भी उन्होंने पूरे किए। यहाँ तक कि तालीम का इंतजाम जमूर हाई स्कूल के जरिए उन्होंने इस इलाके में किया। साथ ही निहाल अहमद साहब अगर चाहते ना तो शहर के मरकज में स्कूल खोल देते, से जिस तरह बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों स्कूल शहर के किनारे बसाए। कहाँ बसाई? जहाँ पे खानदेश से आए हुए लोग, जहाँ से मराठवाड़े से आए हुए लोग, जहाँ तेलंगाना से आए हुए लोग, जहाँ निज़ाम स्टेट से परेशान, फसाद में परेशान होके पनाह लेने के लिए लोग आए, उनकी बस्तियाँ बसा के उनको घर का मालिक किया, उनको रोजगार का मौका दिया। जितने आज दूसरी पार्टी में होंगे लोग, उनके नाम के आगे लगा हुआ ये वाला वो वाला, ये वाला देने का काम भी साथी निहाल अहमद ने किया है। तुम नाम की लिस्ट देख लेना, जो पुराने लोग बैठे जिनके नाम के आगे ये वाला वो वाला लगाए, वो वाला किसने लगा के उनको। यहाँ एक स्कूल है जमूर स्कूल, जो साथी निहाल अहमद ने तालीम का इंतजाम किया इस बस्ती के लोगों के लिए। मुसलसल उस स्कूल में परेशान करने का काम करते हैं।
मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि उस स्कूल को बचाने में गुरुवार वार्ड के लोग जान लो। यहाँ आज जो 2 पुलिस में शामिल हुए लड़के आए, यही सिर्फ जमूर के पड़े हुए नहीं हैं। आप सऊदी में, दुबई में जो रोजगार के लिए गए हैं, चाहे प्लम्बर हो, वायरमैन हो या दूसरी काबिलियत के बिना पे नौकरी करने वाले हो, वो जमूर स्कूल के पढ़े हुए। यहाँ तक के आपके डॉक्टर साजिद जो मास्टर हॉस्पिटल चलाते हैं शिंघाई से, उन्होंने ऑर्थोपेडिक हड्डी के डॉक्टर है, वो भी जमूर हाई स्कूल से पढ़े हुए। ऐसे नगीने जमूर हाई स्कूल ने दी है, उसको संभालना, उस स्कूल को जहाँ तुम्हारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ हमको सियासी नुकसान देने के लिए लोग तुमको भड़काते हैं, समझ लो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करते हैं वो लोग। आज जब हमें महासभा में हम लोग रहे, हमेशा हमको ये बात का ताना दिया गया कि जमूर स्कूल। अरे जमूर स्कूल जहाँ भी है, हमने स्कूल तो बनाई, तुमने तो कारपोरेशन की जगह पे तुम्हारा संपर्क कार्यालय बना के रखा है, कोई स्कूल नहीं बनाए। उनको बनाना था वहाँ पे स्कूल, हमने तो स्कूल बनाई। और जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, आज उनके ही घर वालों को तुम्हारी वोट बैंक बोलते हो और हमेशा कोशिश करते हो कि वो स्कूल बंद हो जाए, इसलिए कि लोग जाहिल रहें, ना उनको कानून की मालूमात ना रहे, तभी ये अंधों में काने राजा रहेंगे। मैं गुरुवार वार्ड के लोगों से, और आज जो हमारे साथ अशरफ भाई शामिल हुए, मुशरिफ भाई इसके आवाज़ से आवाज़ मिलाकर मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि हमारी पार्टी में शामिल हुआ हर वर्कर, हर नौजवान जब घर से निकलेगा तो वो किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएगा, बल्कि लोगों की हिफाजत के लिए निकलेगा। ये याद रखें। किसी भी मजबूर पे, निहत्ते पे जुल्म को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार निकलेगा। और अगर कोई जुल्म करता होगा तो उसको अपनी औकात, उसकी हैसियत दिखाने का काम जो समाजवादी के वर्कर करेंगे। याद रखो, तुमने इधर उधर के लोगों को अपना लीडर बनाया, तुम भूल गए कि गुलशेर पहलवान तुम्हारे यहाँ के ऐसे लीडर थे, अली अकबर ऐसे लीडर थे, ऐसे वर्कर थे साथी निहाल अहमद साहब के, सिद्दीक लाल टोपी जो उस जमाने से लाल टोपी पहनते थे, सिद्दीक सफ़ेद टोपी। और जो लोग निहाल साहब को छोड़ के चले गए और आज जिंदा है, उनको कौन पहचानता है? आप लोग देख लो, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, हम शब्बीर नगर में ही बैठे हुए, मुझे नाम लेकर नहीं बोलना। लेकिन तुम्हारे इलाके का एक बेकार था पूरे, मैंने खुद गुलशेर खान साहब की ताकत देखी है कि जब वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे म्यूनसिपलिटी में, मैं बहुत कम उम्र थी, वो बैठे हुए थे, ऑफिसर थर थर कांपता था उनके सामने, मैंने मेरी आँख से देखा। और आज तुम गुरुवार वार्ड के लोग जाते हो तो एक मामूली प्यून को भी साहब साहब बोलते होंगे, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? यहाँ तुम्हारा ऐसा दबदबा था, उस दबदबा को वापस लाने के लिए तुम सबको मिलकर ये काम करना है कि जो गुरुवार वार्ड की इज्जत थी, जो बेकार था, उसके बाद जो मालेगांव शहर का बेकार था, यहाँ सबके खानदेश में अगर कुछ होता था, धाड़ की दरगाह पे शरपसंदों ने हमला किया था, यहीं के इलाके के लोग गए थे निहाल साहब के साथ, वहाँ पर धाड़ में, लोग जानते होंगे धाड़, वहाँ जाके पुलिस कंप्लेन हुई और महीना 2 महीना वो शरपसंद छूटे नहीं जिन्होंने
पहले निहाली सोच के लोग जाते हैं, चाहे वो ईदगाह का मामला हो, चाहे 12 नवंबर का मामला हो, चाहे वो यात्रा का मामला हो, सबसे पहले निहाली वर्कर जाकर एहतजाज करते हैं। आज ही मैंने पढ़ा, कल ही जब समाजवादी के लोगों ने मेमोरेंडम दे दिया कि मस्जिद को शहीद करने की कोशिश हुई कोल्हापुर में, तब तक कोई नहीं था मालेगांव, बेचारे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। हमने जब मेमोरेंडम दे दिया, अखबारों में आ गया, तब वो देख लिए इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, कंप्लेंट नहीं हुई, पुलिस ने परेशान नहीं किया, तो फिर चालू पड़ गए कल से सब। एक अखबार वाले मेरे पास बैठे थे, आसिफ साहब का इंटरव्यू चालू था, वो खत्म होने के बाद आया, तो बोले 2 दिन के बाद क्यों बोल रहे हो? तो बोले वो बाहर गाँव गए थे, ऐसा उनका कहना। बाहर गाँव जाते तो फोटो बराबर वहाँ से भेजते, वहाँ की न्यूज़ बराबर। अरे तुम में इतनी हिम्मत थी, वहीं से एहतजाज के लिए 2 लफ्ज बोल देते। नहीं, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि निहाली वर्कर कर ले हुए कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब एक के बाद रोज। आज भी एक किसी का लीडर साहब का, वो लीडर साहब जो प्रोग्राम करते और पुलिस आती तो सबसे पहले वही भाग जाते। ऐसे भी लीडर साहब मालेगांव में मौजूद है। मैं मालेगांव शहर के विकास के लिए, मालेगांव शहर में जो दबदबा साथी निहाल अहमद साहब का था, उसको वापस लाने के लिए आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो समाजवादी पार्टी और निहाल अहमद के निहाली सोच को, जहाँ गरीबों का साथ देना, गरीबों को सहूलत पहुँचाना, गरीबों को हर मुश्किल में हमेशा डटे रहना, ये काम करने का काम निहाली नजरिया किया करता था। आप तमाम लोगों से मैं, जो आज इतनी तादाद हम लोगों के प्रोग्राम में शामिल हुई है, सही बात है कि तादाद के बाद बहुत फोन आएंगे, कई राउंड यहाँ पे लोग घूमेंगे कि मेरा दबदबा यहाँ कम तो नहीं हो रहा है। याद रखना, मालेगांव शहर में दबदबा साथी निहाल अहमद साहब का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। और वो दबदबा किसी आदमी का सियासत में अकेले कोई दबदबा नहीं होता जब तक उसके साथ आम वर्कर जियाला नहीं होता। निहाल साहब जो थे, उनको निहाल अहमद को निहाल साहब बनाने का काम तुम लोगों ने किया है। किसी को भी साहब बनाने का काम वर्कर करते हैं, अकेले आदमी की कोई हैसियत नहीं होती। जो कॉलर उचका के मैं वो बोलता, मैं कुछ नहीं होता। सियासत में हम होता है, हम सब मिलके एक ताकत होती है। और हम ये बोलते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं है अगर आप लोगों का साथ नहीं है। आप हमारा साथ दो। जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब हर किसी के गम में, खुशी में शामिल रहते थे, परेशानी में शामिल रहते थे, हम लोग भी आपके लिए। और जो गुरुवार वार्ड, गुनहगारी और नशे की तरफ, हथियार की तरफ जितना किया नहीं है, उससे ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। मसला तो ये है, लोगों को इस राह पे डाल देते, फिर खुद ही जाते पुलिस के पास, कंप्लेंट करवाते, फिर खुद ही उसको डराते, ब्लैकमेल करते, पैसा भी ले लेते और डरा के साथ में भी रखते। बहुत से लोग उनके साथ ऐसे हैं कि छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि ये हमको फंसा दे। ये सारी बात करते हुए मुझे एक नाम और याद आया, बीबी जान अफजल। वो भी हमारी पुरानी साथी थी, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस अता करे। ये इलाका साथी निहाल अहमद साहब का रहा है। मैं जब बुजुर्गों के चेहरे देखती हूँ तो मुझको ये याद आता है, कहीं ना कहीं साथी निहाल अहमद साहब के साथियों का साथ मेरे साथ है। मैं इस वादे के साथ मेरी बात खत्म करती हूँ कि आइंदा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को साथी निहाल अहमद के निहाली नजरिए के साथ आप मिलकर साथ रहे। वो दबदबा जो इस शहर का, इस इलाके का माजी में रहा है, वो हमेशा कायम रहेगा। एक गुलशेर नगर ने एक अच्छा उम्मीदवार हारून काजी को किसी वजह से, माली कमजोरी की वजह से वो इलेक्शन हारे थे। उस कमी को पूरा करने का काम तो मुशर्रफ भाई के जरिए करेंगे, ये उम्मीद मैं करती हूँ आप लोगों से। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।